भारत ने शनिवार को पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद देश के वैज्ञानिकों के चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। इसी कामयाबी में उज्जैन के डॉक्टर अकाब रजा खान का अहम योगदान है। आदित्य L1 की डिवाइस को डिजाइन करने वाली टीम को डॉक्टर खान ने ही लीड किया है। 4 साल की मेहनत के बाद आदित्य L1 बनकर तैयार हुआ। सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद परिजनों में काफी उत्साह देखा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रच दिया। उत्साह से लबरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है, लेकिन मिशन सूर्य में अहम हिस्सा रहे उज्जैन के डॉक्टर अकाब रजा खान ने न सिर्फ उज्जैन बल्कि प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। आदित्य L1 की मुख्य डिवाइस बनाने पर डॉक्टर अकाब रजा खान के परिवार में भी काफी उत्साह देखने को रहा है। उसके साथ ही अब पूरा उज्जैन खुशी से झूम रहा है। अकाब के पिता आरिफ खान महाराजा स्कूल में प्रिंसिपल, उन्होंने बताया कि आदित्य L1 मिशन के लिए 4 साल तक अकाब ने अथक मेहनत की है। उन्होंने आदित्य L1 की डिवाइस बनाने वाली टीम को लीड किया है। आदित्य L1 सैटेलाइट को बनाने में मुख्य भूमिका में रहे उज्जैन के रहने वाले 32 वर्षीय डॉक्टर अकाब रजा खान ने 12वीं तक उज्जैन पढ़ाई की। 2004 के कुंभ के दौरान अकाब ने प्लास्टिक के पाइप से टेलीस्कोप बनाया था, जिसे मेले के दौरान लाखों लोगों ने देखा था। नासा ने उन्हें 1.7 करोड़ की स्कॉलरशिप भी प्रदान की है। और हमारी उज्जैन नगरी का नाम पूरा देखा शुरू से लेके आगे। सुबह से लगे हुए हम लोग। अच्छा, स्कूल में सुबह से बधाई आ रही है स्कूल से। आज एक और चीज़ है, आज मेरा बर्थडे भी है। बेटा, आपके बर्थडे पे मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ और आज 2 तारीख के लिए इतना बड़ा गिफ्ट मेरी आदमी। इनका सोशल वर्क बहुत है। इनको नगर निगम से लेके लायंस क्लब से लेके सभी दूर से नगर निगम से भी, तो उसमें भी इनको प्राइज दिया था। ग्रैंड होटल में अनाउंस किया था। अच्छा एज ए प्रेसिडेंट वो अभी। डॉक्टर अकाब की इस कामयाबी पर उनकी बहन भी काफी खुश दिखाई दे रही है। भाई ने आदित्य L1 का तोहफा मुझे बर्थडे पर दिया है। भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि सूर्य के पास पहला सैटेलाइट जा रहा है। इसके लिए भाई ने काफी मेहनत की है। शुरू से ही स्पेस रिसर्च में रुचि होने के चलते डॉक्टर खान ने NIT भोपाल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया। इसके बाद में शोध कार्य के लिए पुणे गए। यही नहीं, उन्होंने आदित्य L1 बनाने का कार्य मिला। अकाब रजा खान फिलहाल अमेरिका में है। इस प्रोजेक्ट के दौरान 4 साल तक काफी स्ट्रगल उन्हें करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि यह डिवाइस सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व करेगी। सूर्य की किरणों को किस तरह से उसे करना है उसके बारे में जानकारी देगी। जी बताएं, आप खुद टीचर रही हैं बेटे की, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैंने खुद उसको पढ़ाया है नर्सरी से और आज इस काबिल हो गया है कि इसरो में एक साइंटिस्ट है। और APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जब उज्जैन आए थे तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि सारी दुनिया जब भर जाएगी तो तुम कहाँ दुनिया बनाओगे। तो उसका पहला क्वेश्चन था कि सर चांद पे हम नई दुनिया में सके। वो जब 8th क्लास में था। और उसके बाद तो APJ से बहुत बार मिले हैं, वहाँ भी गए हैं और इसरो में। और बहुत मतलब उसका बहुत ज़्यादा मेहनत है उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए। हम लोग बिल्कुल मिडिल क्लास से आते हैं। बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की है। मेरा नाम फहमीदा खान। आदित्य L1 की कामयाबी पर पूरा परिवार खुश है। डॉक्टर अकाब रजा की माता ने बताया कि बेटे और उसकी टीम ने बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के लिए कि 8वीं कक्षा से ही उसे इस विषय में काफ़ी रुचि थी कि इस दौरान मॉडल बनाया जा रहा था। उसी दौरान 4 सालों तक यह रिसर्च सेंटर में था। इस दौरान हमको भी रिसर्च सेंटर में प्रोजेक्ट की जानकारी थी। आज इस डिवाइस की सफल लॉन्चिंग से पूरा परिवार में काफ़ी खुशी है। वो उसका डिवाइस डिजाइनर है। आदित्य L1 का डिवाइस डिजाइनर बेटा है हमारा, उसमें हेड रोल था उसका। बाकी उसके मेंबर्स और भी हैं, है ना। और उन्हें जो ये सारा प्रोजेक्ट बनाया है आयुका में, अभी नाम आ रहा है आप लोगों का, आयुका भी है, IIT भी है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट थे इनके। तो ये डिवाइस को डिजाइन करते हैं, जैसे मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, तो उसको डिजाइनिंग करने वाला वो भी क्या होता है 4 स्टेज में जो दिखाई देता है चलते हुए कि कैसे चल रहा है, कैसे बैठ रहा है, वो सारी चीज़ें उसने डिजाइन की है। किस तरह से शुरुआत करी थी बेटे ने, कब गया था और क्या सपना था, विजन था उसका? शुरुआत तो बहुत पहले से ही। जब वो 7th-8th क्लास में था तो यहाँ पे ब्राह्मीर वैज्ञानिक धरोहर शोध संस्थान है, उसके माध्यम से वो सोलर स्पेस पे भी काम करता आया। तो उसको इतना शौक था कि आसमान में कौन सा तारा कितना डिस्टेंस पे, वो 7th क्लास में बता दिया करता था। तो हमारी संस्था भी यही थी, ब्राह्मीर जो है उसका नाम भी इसी के लिए है। और SN गुप्ता सर उसके डायरेक्टर हैं।
और उसी संस्था से उसने प्रेरणा लेके इस रास्ते पे चला है वो। पिछले CS में, उससे पहले 2004 वाले CS में हम लोगों ने साइंस में एग्जीबिशन लगाया था और यहाँ पे कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं। प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर बंसल को हमने बुलाया था यहाँ पे। कीर्ति मंदिर जो है उसमें हमने एक प्रोग्राम किया था कलेक्टर के थ्रू, जिसमें नासा ये जो मंगल ग्रह गया था उसका डायरेक्ट लाइव प्रसारण हमने वहाँ पे किया था। तो वो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, क्यूज़ भी करता है, वो क्यूज़ कराता है स्पेस पे और अलग अलग स्कूलों में जाके उन्होंने क्यूज़ कराई है। वहाँ जैसे बच्चे सिलेक्ट होते थे उनको बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरी में ले जाना, उसका एक मतलब एक शौक रहा शुरू से ही। सबसे लोएस्ट कॉस्ट में टेलीस्कोप बनाना, उसका भी, उसमें भी उसका कंट्रीब्यूशन था। तो ऐसे वो जो शुरुआत में जब प्रोफेसर SN गुप्ता सर के टच में आया तो उसके दिमाग में हमेशा आया कि वो एक साइंटिस्ट बनेगा और स्पेस के लिए काम करेगा। कैसा लग रहा है आपको आज? ये तो उज्जैन के लिए क्या सर, पूरी दुनिया के लिए गर्व बात है। उज्जैन जैसे हम लोग बोलते हैं महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, पर्यटक की नगरी नाम से आता है, ऐतिहासिक नगरी के नाम से आता है और आज की डेट में वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जाना जाएगा कि यहाँ पे वैज्ञानिक भी होते हैं। तो हम तो बिल्कुल महाकाल के पास ही रहते हैं। जो भी नया गेट जो बन रहा है महाकाल, उसके पास में हमारा घर है, ठीक है। हम तो शुरू से महाकाल के वहाँ अंदर मंदिर में मतलब अब आराम से जाया करते थे। आप लोग इतने बड़े छोटे हैं, मतलब बड़े छोटे हैं मेरे से, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं कितना आराम से वहाँ अंदर मंदिर में जाया करता था। आज भी हम लोग जाते हैं। हमारी फैमिली सब इस टाइप की नहीं है कि हम लोग कई मंदिरों में नहीं जाएं, तिलक नहीं लगाएं, प्रसाद नहीं। हम सब चीज़ें बिलीव करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हर जगह ईश्वर होता है। कृपा है बाबा की? बाबा महाकाल की कृपा है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम रहमतुल्लाह खान है। ये मेरी बिटिया अल्फी खान, डॉक्टर अल्फी खान, डेंटिस्ट है ये, और वाइफ है फहमीदा। इन्होंने इनको बचपन से पढ़ाया है। मैं उसकी टीचर इसके प्राइमरी टीचर